नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। सूबे की कई नदियां उफान पर है, सैकड़ों गांव जलमग्न हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सीएम योगी ने बोट पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। यूपी के 23 जिलों में जल प्रलय, 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित। वाराणसी में जारी है बाढ़ का कहर। गंगा, यमुना, शारदा एट डेंजर लेवल। हालात पर पीएम और सीएम की नजर। गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में थामने वाले शिव की नगरी आज उन भयावह लहरों में समाती जा रही है। आसमानी आफत का कहर इतना बड़ा है कि आज मोक्षदायिनी गंगा ने लोगों की जिंदगी दयनीय कर दी है। सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। अब तो बस बोट पर ही जिंदगी टिकी है। पानी ने जिंदगी रोक दी है। मारुति नगर वाराणसी का ये इलाका है। 200 से ज्यादा घर पानी की चपेट में हैं। लोगों को आने जाने के लिए एसडीआरएफ ने वोट की व्यवस्था कर रखी है। कुछ निजी वोट भी हैं। तस्वीर शिव की नगरी वाराणसी की है, जहां सब कुछ जलमग्न है। ये मोहल्ला है मारुति नगर का। यहाँ पिछले 5 दिनों से लोग सैलाब के बीच जिंदगी काटने को मजबूर है। जहाँ न बिजली है न पानी है, बस आफत में जिंदगानी है। लाइट कट गई परसों ही रोज, ठीक है। पानी पीने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए तो ये है कि जनता के लिए ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग के पास कोई सुविधा हम लोग को नहीं मिली। हम लोग देख रहे हैं तो दूध तो बांट रहे हैं। आप कहाँ से बांट रहे हैं? ये नहीं, खुद का नहीं, ये भाई ये मोदी सरकार का ही है। किस डिपार्टमेंट ने? डीएम ने दिया है। अच्छा, तो आप जिला प्रशासन से हैं? हाँ, जिला प्रशासन से हैं। किस पद पे हैं? पद पर नहीं है, हम तो कॉलोनी के ही हैं। अच्छा, तो और आपको जिला प्रशासन खुद नदारद है। कॉलोनी की कमेटी बनाकर उसमें भेजा है। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4-5 दिन से पानी भरा हुआ है, अभी तक कोई हम लोगों के लिए कुछ नहीं। तो इसी कॉलोनी की है ये जनता? ये भैया तो ये वोट देखिए, मतलब रत्नाकर विहार तक सहायता नहीं मिल रही? कोई सहायता नहीं मिल रही है। 4 दिन से 1 बोतल पानी मिला है बस। आप तो अपनी रहती हैं, सरकारी सुविधाओं का एक अपना तरीका है, उसी हिसाब से अपने ढर्रे पर चलती रहेंगी। सुना आपने, आफत बेहिसाब है, राहत नाकाफी है और जो प्रशासनिक मदद है वो भी सरकारी ढर्रे पर दम तोड़ रही है। लोग खुद जान जोखिम में डालकर बाहर से घरेलू और रसोई का सामान लाने को मजबूर है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से 1 से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। वरुणा नदी में आई बाढ़ भी भयावह होती जा रही है। गुरुवार को गंगा का जलस्तर 72 मीटर से ऊपर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक है। शहर से लेकर गांव तक 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। आलम यह है कि वाराणसी के मारुति नगर में रत्नाकर विहार के लोग अब घर छोड़ रहे हैं, अपने परिचितों के यहाँ जा रहे हैं। काशी में गंगा आफत की राह पर चल निकली है। मुश्किलों का सफर वाराणसी के लोग तय कर रहे हैं। हम लोग मारुति नगर कॉलोनी में मौजूद हैं। देखिए, ये पानी यहाँ तक पूरी कॉलोनी में भर गया है। घरों में लोग ताले लटकाकर सुरक्षित जगहों पर चले गए, अपने रिलेटिव्स के पास चले गए। भाई साहब कहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा है। जी, कहाँ जा रहे हैं? बस अंदर जा रहा हूँ, बाहर से आया हूँ, अब अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ घर है आपका? जी, मेरा घर है। अच्छा, तो बच्चे सामान वामान कहाँ है? अब बच्चे सब सुरक्षित होकर चले गए हैं। अच्छा। बस अब घर वगैरह जा रहा है। लाइट बत्ती नहीं है। अच्छा, ठीक है। रात में अगल बगल में नाव लगी रहती है। रात में कुछ उचक्के आते हैं, नाव वालों को भी कोई बेचारे नहीं रहते, नाव खड़ी करके। घर की सुरक्षा भी जरूरी है। घर की सुरक्षा भी जरूरी है। तो पता चला घर खाली हो गया, पानी तो जो आ रहा है सो आ ही रहा है। ये भगवती कृपा ही है। बच्चे भी कहाँ जा रहे हो? बच्चा घर जा रहे हैं। कहाँ है घर आपका? उधर है। अच्छा, दूर है। तो पानी है घर में? नहीं, गया तो नहीं है पानी, पर जाने वाला है घर में पानी। अच्छा, मतलब यहाँ से होके गुजरना पड़ता है। आपका घर कहाँ पे है? यहीं पर 150 मीटर है। घर में पानी है? मतलब सीढ़ी पूरा डूब गया, बस थोड़ा घर छाछ रहा है। अच्छा, अंदर बचा हुआ है पानी। मारुति नगर में पानी 5 से 6 फीट भरा है।
मकानों की पहली मंजिल पूरी तरह डूब चुकी है। लोग दूसरी मंजिल पर शरण लिए हुए हैं। देखिए कैसे मकानों का निचला हिस्सा पूरी तरह जलमग्न है। यहाँ ऐसे हालात एक या दो घरों की नहीं है। कॉलोनी के करीब 200 परिवार अस्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। करीब 200 से 250 घर इस स्थिति में है कि वहाँ घरों में 1-2 लोग बचे हैं, बाकी सारे लोग पलायन कर चुके हैं। अच्छा, इस एरिया में बाढ़ के चलते इतने कि कुछ लोगों का 1 फ्लोर घर डूब चुका है। और ये प्रोजेक्ट जो चालू करने वाले थे मोदी जी, हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी तक से उन नाले की जो प्रोजेक्ट है करवा दिए होते तो जनता के या बिहार, ये रत्नाकर बिहार हो, वैष्णो नगर, शिवराज कॉलोनी, इतना हम लोग को झेलना नहीं पड़ता। लोगों की जिंदगी कैसे कट रही है यहाँ देखिए। राहत टीम से दूध और अन्य घरेलू सामान लोग कैसे कपड़े की मदद से ऊपर खींच रहे हैं। जाहिर है हालात सामान्य नहीं है, समस्या बड़ी है, लेकिन अच्छी बात है कि सरकार भी साथ खड़ी है। पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों अलर्ट हैं। पीएम मोदी क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो सीएम योगी बाढ़ में सैलाब के बीच प्रभावित जनता से मिल रहे हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने पहले हवाई सर्वेक्षण कर हेलीकॉप्टर से बाढ़ की स्थिति देखी। उसके बाद एनडीआरएफ की नाव से बाढ़ का हाल जानते हुए पीड़ितों तक पहुंचे, उनसे बात की और पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री भी दिया। मारुति नगर इलाका ही नहीं है जो इस बाढ़ की चपेट में हो, घाट भी पूरे, चूंकि बनारस मशहूर है अपने घाटों के लिए, चाहे 80 घाट हो, मणिकर्णिका घाट हो, लंका घाट हो, ज़्यादातर घाट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पानी वहां तक आ गया है, पूरे घाट गिर गए हैं। सुबह बनारस जहां से आगाज हुआ करता था वो घाट गंगा की चपेट में है। तो ऐसे में मुश्किलें भी हैं, चुनौतियां भी हैं। बनारस के लोग चुनौतियों से जूझते दिखाई भी दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सैलिन पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, वाराणसी। और उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 5 तस्वीरें जहां बाढ़ का कहर जारी है। बाराबंकी, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली, ये 5 तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि बाढ़ का प्रकोप किस तरह से इन शहरों में है। बाराबंकी में आप देखिए किस तरह से गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। प्रयागराज में लोग नाव पर चलने को मजबूर और वाराणसी में शहरों तक में पानी घुस गया। मिर्जापुर और चंदौली की भी तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ का प्रलय। और यूपी का एक और शहर प्रयागराज सैलाब की चपेट में है। यहां कई मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हैं। मकानों की पहली मंजिल छोड़कर लोग दूसरी मंजिल पर शरण लेने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी में सैलाब का सितम, गलियों में तालाब, सड़कों पर समंदर, बेहिसाब तकलीफ और दर्द में जिंदगी गुजार रहे लोगों की यह तस्वीर है यूपी के दूसरे धार्मिक नगरी प्रयागराज की। यूपी में शिव की नगरी के बाद संगम नगरी भी सैलाब की मार से कराह रहा है। प्रयागराज पूरी तरह जलमग्न है, सड़कों पर नाव चल रहे हैं। गंगा घाट और मंदिर जलमग्न है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में तांडव मचा रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर इतने उफान पर है कि खतरे के निशान यानी कि 85.6 दशमलव के तक पहुंच चुका है और पहले मंजिला पूरा तरीके से भरा हुआ है। नाव चल रही है, इन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, आज नाव चल रही हैं। बिजली काट दी गई है, ये आप देख सकते हैं। मकान किस तरीके से पूरे तरीके से डूब चुके हैं। अंदर लोगों के सामान जो है वो बह रहे हैं। कच्चे मकान जहां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, झोपड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। पक्के मकानों की पहली मंजिल जलमग्न है। घरों और गलियों में जलकुंभियों का राज हो गया है। बाढ़ से गंगा यमुना के तटीय मोहल्ले पहले से जलमग्न हैं। अब बारिश ने शहर के 15,000 परिवारों को बेहाल कर दिया है। बाढ़ प्रभावित मोहल्लों के आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से पानी भरा है। बड़े बुजुर्ग, बाहरी छात्र और स्थानीय लोग बाढ़ से हलकान हैं। हर वर्ष मंदिर के नीचे रहता है पानी, हर वर्ष, मतलब प्रत्येक वर्ष, लेकिन हर प्रत्येक 3 वर्ष में पूरे के पूरे यहाँ पर ये सड़क पे छू लेता है। और इधर सलोरी गांव है और गांव में एक मंजिला ऑलरेडी बुढ़ा हुआ है। नीचे वाले कछार एरिया में एक मंजिला डूब चुका है। हाँ, कछार की जो एरिया है, कहाँ रहे हैं
ये रह रहा है ऊपर में, सेकंड फ्लोर या छत पे या कहीं और जो है जा करके। हाँ, काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं, जिससे स्टूडेंट लाइफ में तो एकदम से यहाँ दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि जब रूम ही नहीं है तो रहेंगे कहाँ। सर बहुत बाढ़ में बहुत बदल जाता है, जैसे गंदगी इतनी ज़्यादा छूट जाती है कि बीमारी जैसे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाती है। लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। ये देखिए मकानों की हालत, लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। हर जगह सैलाब का साम्राज्य है। इंसान तो छत पर है, लेकिन बेजुबान कहाँ जाए। सब हलकान है, मवेशियों के लिए जमीन नहीं जहां उन्हें बांधा जाए। ऐसे में सरकारी और गैर सरकारी मदद भी कम पड़ रही है। बोट के जरिए एनडीआरएफ के जवान और गैर सरकारी लोग लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने में जुटे हैं, ताकि लोगों को खाने पीने की किल्लत ना हो। लोग अपने छत और खिड़कियों से मदद की आस जोह रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने गुरुवार को हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया और लोगों को मदद का भरोसा दिया। प्रयागराज में बाढ़ का एक बहुत गंभीर संकट आया है और अब गंगा मैया की कृपा से अब धीरे धीरे कम भी हो रहा है, लेकिन जहां कहीं पर भी कोई समस्या आई है, ऐसे सभी अपने बाढ़ पीड़ित भाई बहनों की सेवा में शासन के निर्देश पर प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है और हमारे राहत शिविर जितने हैं वो बहुत सही तरीके से चल रहे हैं। वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। शहर के गौस नगर, तिलक रोड, बाबाजी बाग, दरियाबाद बाग, मालवीय नगर, महावीर गली, बलुआ घाट, कीटगंज के लगभग 2000 घरों में पानी भर गया है, जिससे लगभग 50,000 लोग परेशान हैं। प्रयागराज से विनय सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।